Let's see this question. Consider pyramid OPQRS located in first octant. एक पिरामिड दे रखा है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है. O यहाँ पे ओरिजिन है. OP एंड OR along x एक्सिस एंड y एक्सिस. OP x एक्सिस के along है, OR y एक्सिस के along है. बेस OPQR ऑफ पिरामिड इज अ स्क्वायर विद OP इक्वल्स 3. OP की वैल्यू 3 दे रखी है और बेस क्या है, एक स्क्वायर है, हमारे स्क्वायर शेप में है. पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव मिड पॉइंट T ऑफ डायगोनल. ये S के बारे में भी कुछ जानकारी दे रखी है. तो आपको चाहिए क्या, अक्यूट एंगल बिटवीन OQ एंड OS. तो आपके कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो जाएंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं कि ये कैसा दिखेगा. पिरामिड है OPQRS, फर्स्ट ऑक्टेंट में O ओरिजिन, OP x एक्सिस के लॉन्ग, OR y एक्सिस के लॉन्ग. OPX OR y. लेट्स से x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. OPX OR y. OP x एक्सिस के लॉन्ग, OR y एक्सिस के लॉन्ग. ठीक हो गया. और क्या दे रखा है आपका, बेस OPQR ऑफ पिरामिड इज ए स्क्वायर विद OP इक्वल टू 3. तो OPQR स्क्वायर है और OP3 है. OP3 है तो OPQR. अब ये तीनों इस प्लेन में है तो Q भी इसी प्लेन में होगा क्योंकि स्क्वायर में है. तो ये Q आपका ये हो जाएगा. और सारी डिस्टेंसेस कितनी हो गई है, 3, क्योंकि ये एक स्क्वायर है. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके, 3 0 0. Q के आ जाएंगे 0 3 0 क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है. और Q हो जाएगा आपका 3 3 0. ये आपका बेस बन गया. नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव मिड पॉइंट T ऑफ डायगोनल OQ. OQ डायगोनल का मिड पॉइंट T है और जो पॉइंट S है यहाँ पे पिरामिड का, ये T के डायरेक्टली अबव है. तो T है मिड पॉइंट ऑफ OQ. T इज द मिड पॉइंट ऑफ OQ. T आ जाएगा. अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 3/2, 3/2 एंड 0. और क्या बोल रहा है, पॉइंट S डायरेक्टली अबव मिड पॉइंट T एंड TS इक्वल्स 3. TS की वैल्यू कितनी है, 3. तो इतने से 3 यूनिट डायरेक्टली ऊपर है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3/2 3/2 है. तो S का x कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट भी यही होंगे, 3/2 3/2. और डिस्टेंस क्योंकि z एक्सिस वर्टिकली 3 है तो ये हो जाएगा 3. तो आपका पिरामिड कुछ ये ऐसा कुछ बन के आ रहा है. ये आपका पिरामिड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट अब देखें जरा सवाल क्या कह रहा है, अक्यूट एंगल बिटवीन OQ एंड OS. OQ और OS के बीच में अक्यूट एंगल निकालना है. तो OQ वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, OQ वेक्टर हो गया OQ वेक्टर. तो 3 3 0 आ जा रही है. एंड दूसरा क्या बोला गया है, OS वेक्टर. OS वेक्टर है आपका OS वेक्टर. ये आपका पॉइंट S था. तो ये हो जाएगा 3/2 3/2 3. तो इनके बीच का एंगल हम डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं, OQ डॉट OS अपॉन मॉड OQ मॉड OS. इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 9/2 प्लस 9/2 प्लस 0 अपॉन मॉड ऑफ OQ. कितना हो जाएगा, 9 + 9 तो √18. मॉड ऑफ OS ये हो जाएगा 9/4 प्लस 9/4. तो 9/2 प्लस 9. 9/2 प्लस 9/2 9 हो गया. √18 हो गया आपका 3/√2. ये हो जाएगा 18 9 27. तो 3√3 अपॉन √2. तो ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गए. तो ये आपका 1/√3. तो एंगल कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3. कॉस इनवर्स 1/√3. तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है. सेकंड पार्ट पे उतरते हैं. सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O टू स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS. O का डिस्टेंस RS से निकालना है आपको. तो O क्या है आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट अब यहां सॉल्व करते हैं. O का डिस्टेंस RS से. तो RS लाइन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, RS में एक है 0 3 0 और एक है 3/2 3/2 3. इसका डिस्टेंस निकालना है पॉइंट O से. ओरिजिन से आपको डिस्टेंस चाहिए. इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से पॉइंट M. इसको हम लैम्डा में अज्यूम करेंगे. उससे पहले हमें ये
लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर निकालें। डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, 3/2, 3/2 माइनस 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 0 3, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब इसको हम चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस 3 6, और चाहे तो 3 से डिवाइड कर दें। डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2। तो डायरेक्शन हमारी लाइन की ये है, और पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0/1 इक्वल्स y माइनस 3/-1 इक्वल्स z माइनस 0/2। ये हमारी लाइन आ गई, और इस पे हम पॉइंट m अज्यूम करते हैं, लेट से लैम्डा। तो पॉइंट m कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा, ये आपका पॉइंट m आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या यूज करना है कि ये OM और ये डायरेक्शन, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, OM का डायरेक्शन वेक्टर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 0 0 0 है, तो वो m के वेक्टर के बराबर आ जाएगा, कितना, लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा। ठीक है, तो अब इनके परपेंडिकुलर का यूज कर लेते हैं। ये डायरेक्शन OM डॉट ये वाला डायरेक्शन वेक्टर कौन सा, इसको ले लेते हैं, दिस डॉट दिस वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दीज टू डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा लैम्डा, और ये होगा -1 से मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस ये होगा 2 से मल्टीप्लाई 4 लैम्डा इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये आ गया आपका 4 5 6 लैम्डा इक्वल्स टू 3, लैम्डा कितना आ गया 1/2। तो पॉइंट m कितना आ गया आपके पास, लैम्डा को रख देंगे 1/2, तो 1/2, 3 माइनस 1/2 तो 5/2, और 1/2 1, ये हो गया 1। तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OM, डिस्टेंस आ जाएगा मॉड ऑफ OM, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 0 0 और m के बीच में। तो डिस्टेंस हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी √1/4 प्लस 25/4 प्लस 1, ये हो गया। LCM लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √4, 1 प्लस 25 प्लस 4 26 30, तो √30/4 या फिर √15/2। चेक कर लेते हैं एक बार, √15/2। तो आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट भी आपका ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू।